दोस्तों 69वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें का यह 6ठा वीडियो है, 6th वीडियो है। तो इससे पहले हम आपको कई सारे करा चुके हैं, कवर करा चुके हैं न्यूज़, जैसे राज्यों का विभिन्न, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, बुक्स एंड ऑथर आपको कराया जा चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक्स, फिर से अपॉइंटमेंट्स वगैरह है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, वो भी हम करा चुके हैं। तो आज के सीरीज़ में हम आपको कराने जा रहे हैं। तो ये होगा आप लोगों का ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खेल समाचार हैं, उससे जुड़े हुए सारी जानकारी आप लोगों को भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आइए अभी हम बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वह है कि आईपीएल 2023 से जुड़ा हुआ, तो इसके बारे में भी हम सारा चीज़ देखेंगे एक एक करके। तो आईपीएल 2023 का जो विजेता टीम है वह कौन सा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता टीम है। और उप विजेता कौन है, तो गुजरात टाइटंस है। और ये गुजरात टाइटंस है जो हार गया जो मैच, वो मैच बारिश होने के कारण स्थगित हो गया था। फिर उसके बाद 15 ओवर का मैच हुआ था, जिसमें 172 का टारगेट दिया गया था चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स उसे बनाकर और मैच जीत गई। उसके बाद और सारे जो फैक्ट है इसमें, मतलब आईपीएल में कितनी टीमें शामिल थी, तो इसमें 10 टीमें शामिल थी टोटल। कितने मैच खेले गए थे, तो 74 मैच खेले गए थे। इसमें 10 टीमें थी और 74 मैच खेला गया था। उसके बाद जो अच्छे इससे जुड़े हुए न्यूज़ हैं वह सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें का कौन था, तो सबसे महंगा खिलाड़ी इसका शुभमन गिल था। शुभमन गिल इसका सबसे महंगा खिलाड़ी था। उसके बाद आपको बता दें फिर से कि यदि ये आपसे पूछा जाए कि इसका जो मैन ऑफ द सीरीज आईपीएल का था, मतलब सबसे अच्छा कौन खिलाड़ी रहा, तो वह भी शुभमन गिल ही था, शुभमन गिल। और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया, तो वो सबसे ज़्यादा रन भी बनाया है शुभमन गिल ही। तो ये हो गया इसका। इसमें टोटल 74 मैच हुए थे और जिसमें 10 टीमें शामिल थी। सबसे महंगा शुभमन गिल बिका था। मैन ऑफ द सीरीज भी शुभमन गिल ही था। चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन कौन है, तो MS धोनी है। और उसके बाद इसके कैप्टन कौन थे, उप विजेता गुजरात टाइटंस के, तो इसके थे हार्दिक पांड्या। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद इसमें जो विजेता होता है उसे क्या होता है, तो उसे 20 करोड़ रुपए मिलते हैं जो जीत जाएगा। और जो हारा है मैच, मतलब सेकंड विनर है, उसे 13 करोड़ का 13 करोड़ प्राइज़ मिलता है, 13 करोड़ रुपए। तो ये हो गया आईपीएल 2023 से जुड़ी सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग पेरिस डायमंड लीग पे। तो पेरिस डायमंड लीग क्या है, तो यह एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ऊंचा कूद, लंबा कूद, इससे जुड़ा हुआ है पेरिस डायमंड लीग। इसमें कौन है, तो जीता है, पहला स्थान पे कौन आया है, तो मिल्तियादिस टेंगोलू, ये अंग्रेजी नाम है, ग्रीस के हैं। तो मिल्तियादिस टेंगोलू ग्रीस के हैं, जो प्रथम स्थान पे रहे पेरिस डायमंड लीग में। और उसके बाद भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा, तो भारत का तीसरा स्थान रहा। मुरली श्रीशंकर है जो ऊंची कूद में भारत का प्रतिनिधित्व किए और मेडल भी जीते। उसके बाद आता है एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। भारत को इसमें कुल 12 मेडल मिले। और सबसे ज़्यादा किसे मिला, तो सबसे ज़्यादा जापान को मिला है 17 मेडल। ये मॉडल हो गया, मेडल होगा। और चीन दूसरे स्थान पे था। तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा जापान मेडल जीता, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पे रहा और भारत को कुल 12 मेडल मिले। बस इतना ही याद रखेंगे। एक है इम्पोर्टेंट फ्लैंडर्स कप 2023, तो यह भी एथलेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, फ्लैंडर्स कप। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे एथलेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है ये भी। और ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे सीधे पूछा जाएगा किस देश से संबंधित है। तो इसमें भारत का नेतृत्व अमलान बोरगोहान किया और यह मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, जो भारत 2 स्वर्ण पदक जीता था इसमें। और यह कहाँ पे हुआ था फ्लैंडर्स कप, तो मार्कसेम बेल्जियम में है, वहाँ पे हुआ था। तो इसमें आप केवल यही याद रखेंगे फ्लैंडर्स कप किससे संबंधित है, तो यह एथलेटिक्स से संबंधित है। खेल कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, ये सब होता है इसमें। इसके बाद आते हैं गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023।
यह कहाँ हुआ? तो यह जापान में आयोजित हुआ। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जापान में आयोजित। मार्स लुजोलो जो जर्मनी का है वह इसमें पहला स्थान लाया है, मार्स लुजोलो। और उसके बाद शैली सिंह भारत की है जो तीसरे स्थान पर रही। तो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2013 जापान में आयोजित हुआ। मार्स लुजोलो इसमें प्रथम विजेता रहा और शैली सिंह भारत की है जो तीसरे स्थान पर रही। लंबी कूद से संबंधित था वो। उसके बाद एक डायमंड लीग 2023, यह किससे संबंधित है? तो भाला फेंक से। इसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद नीरज चोपड़ा हुआ, इसीलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो भारत में कई बार चर्चा में रहते भी हैं। तो डायमंड लीग 2023 भाला फेंक, नीरज चोपड़ा 88.67 मीटर फेंका, स्वर्ण पदक जीता। अब यहीं पे नीरज चोपड़ा को मिले जो कुछ प्रमुख पुरस्कार है इस वर्ष के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2018 में, विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 2020 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है इसे 2022 में और पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2022 में। तो इसे 2 पुरस्कार आप सीधे याद रखेंगे। एक अर्जुन पुरस्कार नीरज चोपड़ा को कब मिला था? तो 2018 में मिला है और पद्मश्री कब मिला? तो 2022 में। उसके बाद नीरज चोपड़ा को मिले प्रमुख पुरस्कार के बाद लंदन मैराथन 2023। तो लंदन मैराथन 2023 जो दौड़ से रिलेटेड है उसमें केल्विन किप्तम केनिया की है, वो उन्होंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन? तो केल्विन किप्तम, लंदन मैराथन केल्विन किप्तम। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 या कौन विजेता रहा इसका? तो शैली सिंह रहे। वो लंबी कूद 6.76 मीटर लंबी कूद में प्रथम स्थान लाकर उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। दुबई मैराथन 2023, तो यह अब्दिशा टोला इथोपिया की है, वह जीती है दुबई मैराथन। कौन? अब्दिशा टोला। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कौन जीता? तो शैली सिंह जीती। लंदन मैराथन कौन जीता? तो केल्विन किप्तम केनिया की है, वो जीता। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार 2018 में, पद्मश्री 2022 में। दुबई मैराथन अब्दिश टोला इथोपिया की। मुंबई मैराथन, मुंबई में एक 55,000 लोगों का दौड़ शामिल किया गया था, दौड़ शुरू किया गया था जिसमें 55,000 लोग शामिल हुए थे। और भारत की तरफ से कौन जीता मुंबई मैराथन? तो थोनांकल गोपी मुंबई मैराथन को जीता भारत की तरफ से। और इथोपिया की हेले लेमी और इनकालेम हेमनोट, इथोपिया की हेले लेमी और इनकाम लोट प्रथम स्थान पर रहा। ये पुरुष में हेले लेमी और महिला में इनकालेम हेमनोट मुंबई मैराथन। और भारत में कौन जीता? तो थोनांकल गोपी मुंबई मैराथन 2023। अब आ गया वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023, जो महिलाओं का होता है प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का, T20 का उसका। तो विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस विजेता है। उप विजेता कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता है। आपसे मेन यही पूछा जाएगा विजेता कौन है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का विजेता मुंबई इंडियंस। कैच ऑफ द सीजन, सबसे अच्छा कैच कौन किया था? तो ये हरमनप्रीत कौर। ऑरेंज कैप विनर कौन है? तो मेग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स की है मेग लैनिंग। सबसे कीमती पुरस्कार किसे मिला? तो हेलो मैथ्यूज को, जो वेस्ट इंडीज़ की है, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है, हेले मैथ्यूज। अब है एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 का संबंध क्रिकेट से है। अब रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता, रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता सौराष्ट्र है और उप विजेता सेकेंड विनर बंगाल है इसका। तो रणजी ट्रॉफी का सौराष्ट्र और बंगाल। ईरानी कप कौन जीता? तो ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया जीता है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, तो यह विजेता कौन है इसका? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता है, 6ठी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया। और उप किसको हराया ऑस्ट्रेलिया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया, जो बेथ मूनी थी प्लेयर ऑफ द मैच रही इस मैच में। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023, अंडर 19 का जो क्रिकेट विश्व कप होता है उसमें विजेता कौन सा रहा? तो विजेता रहा है भारत। उप विजेता किसे भारत ने हराया था? तो इंग्लैंड को। तीरंदाजी विश्व कप 2023 फेज 2, तो यह संघाई में आयोजित हुआ था। भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला, कोरिया को प्रथम स्थान मिला। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दें आपको, ये फेज 2 है, फेज 1 भी एक हुआ था इसका। तो जो फेज 1 हुआ था उसमें सबसे टॉप पे कौन था? तो अमेरिका था। तीरंदाजी विश्व कप का जो फेज 1 था उसमें सबसे टॉप पे अमेरिका, दूसरा पे चाइना था।
इसका, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फेज 1 अगर पूछता है तीरंदाजी विश्व कप का तो उसमें अमेरिका है और चाइना है। और तीरंदाजी विश्व कप का जो ये है तो फेज 2 है, तो उसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है, दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला था। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टैपन विनर रहा, या रेडबुल का है, 7वां जीत है इसका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का। लुइस हैमिल्टन जो है वो दूसरे स्थान पे, पहले लुइस हैमिल्टन जीते थे, इस बार मैक्स वर्स्टैपन है। तो ये जो मैक्स वर्स्टैपन है इस बार सारा जीता है, केवल सऊदी अरेबिया का ग्रैंड प्रिक्स छोड़ दिया जाए, सऊदी अरेबिया का, तो उसके बाद जितने भी बचते हैं सब में यही है। तो इसीलिए अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो इसका नाम ऑप्शन में आराम से मार सकते हैं, मैक्स वर्स्टैपन। उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता, तो यही मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल का है, पहला स्थान है मोनाको वाले में। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी यही जीता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ही जीता, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ही जीता है। और सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता, तो सर्जियो पेरेज रेडबुल के है, सऊदी अरेबिया के ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज रेडबुल के। इंडोनेशिया ओपन 2023 ये इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया ओपन ये याद रखिएगा, और फ्रेंच ओपन ये दोनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंडोनेशिया ओपन में कौन खिताब जीता है, तो मेंस सिंगल्स का विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के है वो जीता है। इंडोनेशिया ओपन मेंस सिंगल्स विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के। महिला सिंगल में का खिताब कौन जीता, तो सेन यूफेई चाइना, महिला सिंगल सेन यूफेई चाइना। मेंस डबल्स का खिताब सात्विक साईराज है, साईं बाबा वाला सात्विक साईराज मेंस डबल्स, और चिराग शेट्टी भारत का है। तो ये मेंस डबल्स का खिताब इंडोनेशिया ओपन में जीते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। एशिया चैम्पियनशिप 2023 तो यह किससे संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष एकल का खिताब इसमें कौन जीता है, तो एंथोनी सिनुसुका इंडोनेशिया के हैं, वो पुरुष खिताब जीते हैं, पुरुष एकल का खिताब एंथोनी सिनुसुका। और महिला एकल का खिताब ताई जोगिंग चाइना की है, वह जीती है एशिया चैम्पियनशिप में, ताई जोगिंग चाइना की और एंथोनी सिनुसुका इंडोनेशिया की। मेंस डबल में इसमें भी एशिया चैम्पियनशिप 2023 जो बैडमिंटन का है उसमें भी मेंस डबल में यही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये दोनों हैं। इंडिया ओपन 2023 कुनलाबुट विटीसारन इसके विजेता है, इंडिया ओपन 2023 के थाईलैंड के हैं कुनलाबुट विटीसारन, इंडिया ओपन 2023 ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ओपन 2023 कुनलाबुट विटीसारन आप लोग याद रखेंगे, थाईलैंड के हैं। उसका ला लीगा 2023 का विजेता कौन सा है, तो बार्सिलोना FC स्पेन, ये फुटबॉल का खेल है, ये फुटबॉल का है, तो आप लोग देखेंगे बार्सिलोना FC स्पेन का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटबॉल टीम है, तो वही जीती है इसको। सुपर कप 2023 कौन जीता, तो यह उड़ीसा FC जीता है, और इसका उपविजेता कौन है, बेंगलुरु FC। सुपर कप 2023 आप एक चीज़ याद रखिएगा कि सुपर कप 2023 यह किस खेल से भी संबंधित है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सुपर FC तो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद बच जाता है फिर संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, तो यह कर्नाटक जीता है, और इसका उपविजेता कौन है, मेघालय को हराया है कर्नाटक। कराबाव कप 2023 यह फुटबॉल से संबंधित है, देख लेंगे आप लोग, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। कराबाव कप 2023 फुटबॉल से संबंधित है। स्पेनिश सुपर कप 2023 बार्सिलोना इसका विजेता है। मेंस जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी से संबंधित है, विजेता इसका भारत रहा है। मेंस जूनियर एशिया कप में भारत जीता है, और किसको हराया है, तो पाकिस्तान को हराया है। मेंस जूनियर एशिया कप 2023 में भारत जीता है। नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 कौन जीता है, तो ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री है ये, तो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप ITBP। ISSF विश्व कप 2023 यह कहाँ पे आयोजित हुआ, ये मेनतः किससे संबंधित है, तो यह शूटिंग से संबंधित है, जैसे राइफल का हो गया शूटिंग या पिस्टल शूटिंग हो गया, तो यह उससे संबंधित है।
ISSF विश्व कप 2023 कैरो मिस्र में आयोजित हुआ। इसमें भारत के जो रुद्राक्ष बालासाही पाटिल है वह गोल्ड मेडल जीता है, और 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है वरुण तोमर। ISSF में कहाँ आयोजित हुआ? तो कैरो मिस्र में, शूटिंग का अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये फ्रेंच ओपन, ये आप लोगों को पहले भी बताए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंच ओपन। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच ओपन का पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच। और उप विजेता इसका कौन है? तो कैस्पर नॉर्वे का है, तो नॉर्वे उसको हराया है नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल फ्रेंच ओपन में, ये फ्रेंच ओपन का ही है अभी, तो फ्रेंच ओपन में महिला का खिताब कौन जीता है? तो ईगा स्विटेक, पोलैंड की है महिला एकल में ईगा स्विटेक, और उप विजेता है कैरोलिना मुचोवा, चेक रिपब्लिक की है। तो ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अब आते हैं हम कहाँ, अब क्रिकेट के न्यूज। तो अंबाती रायडू संन्यास का घोषणा किया है, वह चेन्नई सुपर किंग्स में खेलता था T20। उसके बाद 203 मैच खेला है IPL में, और 4,329 रन बनाए अंबाती रायडू। नीरज चोपड़ा क्या हो, पुरुषों के भाला फेंक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा नीरज चोपड़ा को। कामी रीता शेरपा क्या है? 27 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और यह पीछे के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ी है। उसके बाद आते हैं हम वुपला प्रणीत, तेलंगाना के हैं। यह भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर बना है। कौन? वुपला प्रणीत, तेलंगाना का है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत। पंकज सिंह अध्यक्ष बने हैं किसके? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, पंकज सिंह। तो ये पंकज सिंह BJP के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, नोएडा से ये MLA हैं, विधायक हैं, और इन्हें ही बनाया गया है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। किम कॉटन न्यूजीलैंड की पहली महिला अंपायर है। किम कॉटन अंपायर है, महिला अंपायर जो पुरुषों के मैच में अंपायरिंग की है पूरे 20 ओवर का, किम कॉटन। कृष्णा प्रकाश आयरन मैन है, ये IPS है, दरअसल महाराष्ट्र कैडर में है। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी किए हैं 6 घंटे में, लगभग 15-16 किलोमीटर होगा वो। कृष्णा प्रकाश आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। रविचंद्र अश्विन भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बना है, या कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़े हैं। लियोनेल मेसी के द्वारा 700 गोल किया गया, 700 हो गया उनका गोल। तो ये है। विराट कोहली छठे और सबसे तेज बल्लेबाज हो गए हैं विश्व कप के, ये 25,000 रन उनका पूरा हो गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला खिलाड़ी बेन स्टोक्स। तो आप लोग देख लेंगे, इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर देंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग। रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट टेस्ट के सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाला टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स। रोहित शर्मा अब ऐसा खिलाड़ी बन गए हैं जो T20 में, वनडे में और टेस्ट में तीनों में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। योन मोर्गन इंग्लैंड के कप्तान थे पहले, वो संन्यास की घोषणा किए हैं। दीपा कर्माकर है, ये नेशनल एथलीट टीम की कैप में रही है खिलाड़ी, तो इनको डोपिंग के आरोप में 21 महीने का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है, दीपा कर्माकर पर। मुरली विजय क्रिकेट खिलाड़ी थे, टेस्ट मैच खेलते थे ज़्यादातर, तो ये संन्यास की घोषणा कर दी। हाशिम अमला जो साउथ अफ्रीका का था, वो भी संन्यास का घोषणा कर दिया। 37वें राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है गोवा में, तो उसका शुभंकर जो मेन होता है, इसका नंबर दिखाया जाता है वह, तो उससे मोगा को घोषित किया गया है, मोगा। मई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछा करके टेस्ट का नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया टेस्ट में, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराकर फिर वही हो गया है। फीफा रैंकिंग्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अर्जेंटीना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 से श्रीलंका बाहर हो गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप से श्रीलंका बाहर। MCF रायबरेली का नाम बदल के अब रानी रामपाल के नाम पे किया गया है। रानी जी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है।
रानी जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। हॉकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम तो यह कहाँ बनाया गया है, तो राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। पहला बर्फ मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह जम्मू में किया गया पहला बर्फ का मैराथन का आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है और हरियाणा दूसरे स्थान पर। फुटबॉल का एशिया कप 2027 पूरे एशिया के जो देश है वो फुटबॉल खेलेंगे, तो वो कहाँ पे होगा, तो सऊदी अरेबिया में होगा। तो यही रहा कुल मिलाकर आज का आपका। हम केवल जो इम्पोर्टेंट है वही सब हम कुछ दिन में आपको ये सब सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यह केवल जनवरी से जून तक का ही वीडियो है, ये भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा जैसे जनवरी से जून वाला, उसके बाद आपको हम 3 महीने का जून जुलाई अगस्त का वीडियो आपको हम यहाँ पे देंगे अच्छे से, क्योंकि वो क्लोज टू एग्ज़ाम होगा तो वो दे देंगे आपको। उसके बाद इसी में साथ साथ हम आप लोगों के लिए बिहार का जो करेंट अफेयर्स है उसमें भी तैयार कर रहे हैं, उस पर भी आदमी लगा हुआ है। तो वो धीरे धीरे जैसे तैयार होगा उसके बाद हम आपको 2-2 महीने का करके 1 साल का आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्दी ही। तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग। फिर इसी से आदमी को हिम्मत भी मिलता है, अगला आदमी भी उससे थोड़ा हिम्मत होगा और ये पॉजिटिव साइन देता है। तो ये आप लोग देखिएगा हमें और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस यही, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।